नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। कुछ चेहरे वक्त के साथ बूढ़े नहीं होते, वो हमारी यादों में वैसे ही ताजा रहते हैं जैसे घर की रसोई में माँ की आवाज या फिर किसी फिल्म में मौसी की डांट। लीला मिश्रा एक ऐसा नाम जो माँ, मौसी, चाची, दादी जैसे किरदारों में आज भी जिंदा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता दिखा, उनके अपने निजी जीवन में कितने आंसू छुपे थे। लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक सम्राट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लीला देवी था। बचपन से ही उनका झुकाव कला, अभिनय और शास्त्रीय संगीत की ओर था। हालांकि उस समय महिलाओं का अभिनय करना सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता था और खासकर ब्राह्मण परिवारों में यह एक वर्जित विषय था। लीला को पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता कुछ और ही था। मात्र 12 साल की उम्र में उनकी शादी एक थिएटर आर्टिस्ट पंडित राधा वल्लभ मिश्रा से हो गई। शादी के बाद वह मुंबई आ गई, जहां उनके पति फिल्मों में काम करते थे। लीला के लिए अभिनय में आना कोई सपना नहीं था, यह तो एक इत्तेफाक था। उन्हें बस एक बार महिला किरदार निभाने के लिए कहा गया और वह किरदार करते करते लोगों के दिलों में बस गई। शुरुआत में उन्होंने पर्दे पर काम करने से मना कर दिया था, लेकिन मजबूरी और हालातों ने उन्हें अभिनय की ओर खींच लिया। उनकी पहली कमाई बेहद मामूली थी, सिर्फ 150 रुपए, लेकिन उसी से उनकी जिंदगी की नींव रखी गई। लीला मिश्रा की प्रेम कहानी कोई फिल्मी प्रेम कहानी जैसी नहीं थी। उनकी शादी बेहद कम उम्र में कर दी गई थी और वो अपने पति की परछाई बनकर मुंबई आ गई। उनके जीवन में कोई दूसरा पुरुष कभी नहीं आया। उन्होंने अपने पति को ही भगवान मान लिया था और पूरी जिंदगी उसी रिश्ते को निभाया। हालांकि इंडस्ट्री में उन्हें कई कलाकारों से गहरी दोस्ती रही, जैसे अशोक कुमार, नूतन, संजीव कुमार, लेकिन कभी कोई रोमांटिक अफेयर या स्कैंडल उनके नाम नहीं जुड़ा। उनका नाम कभी किसी विवाद में भी नहीं आया। यही उनकी गरिमा थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, लीला मिश्रा की शादी पंडित राधा वल्लभ मिश्रा से हुई थी। वह खुद भी थिएटर कलाकार थे और फिल्मों से जुड़े हुए थे। शादी के बाद लीला का पूरा जीवन पारिवारिक रहा। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक मजबूत पारिवारिक इकाई बनाई। उनकी शादी में कोई विवाद नहीं हुआ, न ही तलाक जैसी कोई बात उनके जीवन में आई। हालांकि इंडस्ट्री में रहते हुए घर को संभालना आसान नहीं था। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था और उन्होंने हमेशा एक मां और पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य को निभाया। कभी कभी बच्चों को मां की फिल्मी व्यस्तता खटकती थी, लेकिन लीला ने संतुलन बनाए रखा। लीला मिश्रा का फिल्मी करियर 1930 के दशक में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म थी सीता, जो 1934 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने सीता का किरदार निभाने से मना कर दिया था, क्योंकि पर्दे पर राम के साथ हाथ पकड़ने का सीन था, जो उन्हें नागवार लगा। इसी वजह से वह हीरोइन कभी नहीं बन सकी। लेकिन उनका अभिनय ऐसा था कि वह माँ, चाची, भाभी, दादी जैसे किरदारों की रानी बन गई। उन्होंने 500 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे मशहूर फिल्में रही शोले,
जिसमें उन्होंने जय की मौसी का किरदार निभाया। आवारा, बड़ी बहन, गंगा जमुना, नया दौर, चालबाज, नरगिस और मिया कुमारी के साथ कई क्लासिकल फिल्में। उनका करियर सबसे अधिक चमका था 1950 से 1970 के दशक के बीच, लेकिन 1980 के बाद इंडस्ट्री में बदलाव आया, नई पीढ़ी आई और माँ, दादी जैसे किरदारों की अहमियत कम होने लगी। लीला धीरे धीरे पर्दे से गायब होने लगी। 1980 के बाद लीला मिश्रा ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। आखिरी बार वह 1988 में पर्दे पर दिखाई दी। उन्होंने वापसी की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने काम से संतुष्ट थी। उन्होंने खुद कहा था, अब मुझे संतोष है कि मैं जो थी वही रहकर गई। बाद के दिनों में वह परिवार के साथ वक्त बिताती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी और अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाया करती थी। लीला मिश्रा की जिंदगी में ज्यादा विवाद नहीं रहे, लेकिन एक बात जो कई लोगों को नहीं पता, उन्होंने हीरोइन बनने का मौका सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें ऑन स्क्रीन रोमांस करना अस्वीकार लगता था। एक दौर में जब सभी एक्ट्रेस ग्लैमर के पीछे भाग रही थी, लीला मिश्रा ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। उन्हें इंडस्ट्री के कुछ लोगों से दूरी बनाए रखने की वजह से जिद्दी भी कहा गया, लेकिन यही उनकी पहचान थी। लीला मिश्रा की सुंदरता प्राकृतिक थी। उन्होंने कभी मेकअप पर निर्भरता नहीं दिखाई। उनका पहनावा पारंपरिक होता था, साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, हर रूप में वो एक भारतीय स्त्री की परिभाषा थी। उनकी सुंदरता उनके आत्मविश्वास में थी। लीला मिश्रा ने अपने करियर में काफी पैसे कमाए, लेकिन कभी पैसे का दिखावा नहीं किया। वो सिर्फ अभिनय करती थी और उसी से संतुष्ट थी। उन्होंने मुंबई में एक सादा लेकिन सुंदर बंगला बनवाया था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहती थी। विदेश यात्रा पर कम ही गई, क्योंकि उन्हें अपने देश की मिट्टी प्यारी थी। लीला मिश्रा गहराई से धार्मिक महिला थी। वे नियमित पूजा करती थी, रामायण और भगवद गीता का पाठ करती थी और नवरात्रि के व्रत भी रखती थी। उन्होंने कई बार कलाकारों की आर्थिक मदद की, लेकिन बिना नाम दिए। वह कई धार्मिक और महिला उत्थान संस्थानों से जुड़ी रही, जैसे आर्य महिला समाज, भवानी देवी सेवा समिति। लीला मिश्रा का निधन 17 जनवरी 1988 को हुआ। उस समय वह 80 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। उनके अंतिम समय में पूरा परिवार साथ था। जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तब उन्होंने राम नाम का जाप किया। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई। नरगिस, दिलीप कुमार, राज कपूर सभी ने उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। उनकी अंतिम विदाई वैदिक विधि से की गई और यह साबित कर दिया कि वह न केवल पर्दे पर माँ थी, मौसी थी, बल्कि असल जिंदगी में भी एक मातृ शक्ति थी। लीला मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है, पर हर बार जब आप किसी फिल्म में मौसी को देखकर मुस्कुराते हैं, तो समझ लीजिए कि वो जिंदा है। आपकी यादों में, आपके बचपन की फिल्मों में और हर उस सीन में जहां सच्चाई, ममता और संस्कार दिखते हैं। वो स्टार नहीं थी, वो एक भाव थी। वो माँ नहीं थी, फिर भी सबकी माँ थी। वो मौसी नहीं थी, वो बॉलीवुड की आत्मा थी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।